हम जो भी पानी ऊपर से पिएंगे वो हमारे काम आता है। हमारे शरीर में कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि अगर बहुत सीवियर इमरजेंसी में वो पानी में कन्वर्ट होते हैं या पानी की पूर्ति करते हैं, लेकिन वो भी लंबे टाइम। देखिए, इन दिनों मौसम एकदम से परिवर्तित हुआ है और आगे जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है वो भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। और वैसे ही हर साल ऐसा होता है कि तेज़ गर्मी पड़ती है और हम इस भूभाग के जिस हिस्से में रह रहे हैं उसमें गर्मी थोड़ा का प्रकोप रिलेटिवली और हिस्सों से थोड़ा ज़्यादा होता है। और हमें दो बातों का इस वक्त ध्यान रखना चाहिए। पहला गर्मी और दूसरा गर्मी से होने वाली बीमारियाँ। तो गर्मी पर से गर्मी मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो शरीर पे दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं। पहला तो ये है कि हमारे शरीर का खुद का तापमान बढ़ जाता है और दूसरा तापमान बढ़ने से हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। ये हम सबका एक्सपीरियंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डॉक्टरी वाली बात नहीं है कि जैसे जैसे शरीर का तापमान बढ़ेगा, शरीर से पसीना निकलेगा तो पानी की कमी होगी। हमारे शरीर में कोई पानी की फैक्ट्री तो लगी हुई नहीं है। हम जो भी पानी ऊपर से पिएंगे वो हमारे काम आता है। हमारे शरीर में कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि अगर बहुत सीवियर इमरजेंसी में वो पानी में कन्वर्ट होते हैं या पानी की पूर्ति करते हैं, लेकिन वो भी लंबे टाइम तक पूर्ति नहीं कर पाते, तो पानी की आवश्यकता होती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि गर्मी में हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। सबका एक्सपीरियंस ये है कि रिलेटिवली हमारी पेशाब की मात्रा कम हो जाती है गर्मी के मौसम में। उसका कारण ये है कि पानी की कमी रहती है। तो किडनी उतना ही पेशाब निकालती है जो कि वाटर एक्सेस होता है। अगर एक्सेस वाटर नहीं होगा तो पेशाब की मात्रा कम हो जाएगी, पेशाब गाढ़ा हो जाएगा, पेशाब जलने लगेगा। ये हम सब जानते हैं। तो हमें पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पानी पीना चाहिए। मैं एक सलाह हमेशा देता हूँ, कम से कम 4 लीटर पानी गर्मी के मौसम में ज़रूर पीना चाहिए। विशेष रूप से जो कि आउटडोर में रहते हैं, जो कि बाहर धूप में रहते हैं। जो लोग एसी में रहते हैं वो 3 लीटर पानी पिएँ, लेकिन पानी ज़रूर पिएँ। उससे हमारी किडनी की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी, किडनी नुकसान में नहीं जाएगी और जो सोडियम पोटेशियम की जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। तो ये तो हुई तापमान की बात। अगर हम बाहर धूप में घूमते हैं तो हीट स्ट्रोक और जो इस तरह की बीमारी होती है जिनको हम लू या तापाघात कहते हैं, हीट स्ट्रोक या उस तरह से लू जिसको हम साधारण भाषा में लू बोलते हैं, लू की प्रकोप से बचना चाहिए। उसके लिए हमें सिर को ढकना चाहिए, गर्दन को ढकना चाहिए, छाती को ढकना चाहिए। गहरे रंग के कपड़े न पहनकर हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शरीर जितना संभव हो ढका हुआ रहना चाहिए, यानी कि हाथ भी ढके हुए हो, पैर भी ढका हुआ हो, मुँह गर्दन ढकी हुई हो, सिर ढका हुआ हो, तो इससे सूर्य की किरणों के जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो नहीं होगा। और हल्के रखने कपड़े पहनने से सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो ये दोनों बातें हमें गर्मी पर से बचाने के लिए आवश्यक है। जहाँ तक गर्मी से होने वाली एक चीज़ और गर्मी के मौसम में ध्यान देने वाली है कि इस वक्त गर्म हवाएं चलती हैं। गर्म हवाएं रिलेटिवली लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, और वो जब जब हम पुराने ज़माने में हम पढ़ते थे, भूगोल वगैरह से पढ़ते थे, तो ज़मीन को टच करती हुई जाती हैं और ऊपर उड़ती हैं। जब अपने साथ ज़मीन को टच करके ऊपर उड़ती है तो एक बाउंडर पैदा करती हैं, उसमें धूल आती है। ये धूल विशेष रूप से अस्थमा वाले मरीजों को और दमे के मरीजों को, जिनको हम COPD बोलते हैं, उनके लिए बहुत दुखदायी होती है। उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी सूरत में आउटडोर में जब भी निकलें तो नाक और मुंह ढक के रखें। कोविड ने हमको मास्क का यूज़ करना सिखाया है, हमने शायद उसको कभी भूल गए हैं थोड़ा सा। ऐसे मरीजों को मास्क का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मास्क हमेशा पहन के रखें। बाहर जाते वक्त उन धूल वाले इस सिचुएशन से बचे रहेंगे। आपके फेफड़ों को जोर कम पड़ेगा, आपके फेफड़ों को नुकसान कम होगा। और इसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि धूल वाली स्थिति में या तो जाना अवॉइड करें, और अगर जाएँ भी तो घर से निकलने से पहले मास्क बांधें और घर में उतरने के बाद बांधें। कोविड टाइम में मैंने अक्सर हमेशा कहा था कि मास्क का प्रयोग हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। मास्क का प्रयोग हमें एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए। कभी मास्क को यूँ बांधा, कभी यूँ बांधा, तो सब नुकसान हो जाता है, सब खेल खराब है। अगर आपने यूँ बांधा, 10 मिनट बाद जेब में निकाल के उसको वापस यूँ बांध लिया, तो जो बाहर की गंदगी थी वापस डायरेक्ट आपके नाक के थ्रू और मुँह के थ्रू अंदर चली गई। तो मास्क का हमेशा प्रयोग एक ही डायरेक्शन में करना चाहिए। अगर प्रेफरेबली एक बार बांधा है तो उसको हमेशा बांध के रखें, और बांध के रखें घर पर आके धो के सुखाएं, और अगले दिन दूसरा मास्क यूज़ करें। बार बार उसको उतारना, गले में लटकाना, जेब में रखना, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए अगर आप सांस के मरीज़ हैं, और या आप अगर वाकई मास्क का सही तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह की हरकतें हमें अवॉइड करनी चाहिए। चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आदमी स्वभाव से ही, मैं कहता हूँ, उत्सव धर्मी है। उसको खाने पीने का, घूमने का, नया कुछ करने का उसका हमेशा से उसका स्वभाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम बाहर की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल कम से कम करें, क्योंकि हमें सबको पता है कि हालांकि मैं वो शब्द सही शायद यूज़ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कि व्यापारियों का एक टेंडेंसी होती है पैसे कमाने की। अब उस पैसे कमाने को लेकर कई बार वो हेल्थ को लेकर कंप्रोमाइज़ करते हैं, चीज़ों को लेकर कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कभी कभी चीज़ों को, सड़ी गड़ी चीज़ों को काम ले सकते हैं, जो अनहाइजीनिक सिचुएशंस को काम ले सकते हैं।
ऐसी स्थिति में हमें ऐसा उसी जगह पर खाना खाना चाहिए कि जहाँ के हम श्योर हों कि वहाँ हाइजीन अच्छा मेंटेन्ड है और सभी चीज़ें हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक हैं। और वरना बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, घर के खाने का ध्यान दें। घर में भी हम सब तरह की चीज़ें बना सकते हैं, आजकल सब साधन उपलब्ध हैं, हमें वही चीज़ें उपलब्ध करनी चाहिए। बाहर के कटे हुए फल तो कभी कभी बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं खाने चाहिए। हमेशा अगर फल खाने हैं तो ताज़ा खरीदिए, अपने सामने उसको काटिए, अपने चाकू को धोइए, हाथ को धोइए, उसके बाद उसको काम लीजिए। वरना कभी भी कटे हुए फल कभी भी काम नहीं लेने चाहिए, उसमें मक्खी बैठती है। एक लोग अक्सर गन्ने के रस के बड़े शौकीन हैं, बहुत अच्छी चीज़ है गन्ने का रस, लेकिन गन्ने का रस जिस तरीके से बनाया जाता है वो प्रक्रिया मुझे कभी भी सूट नहीं करती है। गन्ने का रस अगर आपको काम लेना है, आप उसके शौकीन हैं, तो आप अपने सामने गन्ना धुलवाइए, अपने सामने मशीन धुलवाइए, अपने सामने गिलास धुलवाइए, उसके बाद उसको काम लीजिए। बाज़ार की बर्फ़ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो हमारा एक्सपीरियंस सबको पता ही है कि बाज़ार की बर्फ़ किस तरीके से बनती है, किस पानी से बनती है, वो किस टाट में लपटी हुई आती है, वो टाट सड़क पर सूखने के लिए बिछा दिए जाते हैं, उसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, सब चल रहा है, तो वो सब गंदगी हमारे बर्फ़ के थ्रू हमारे शरीर में आ रही है। इसलिए हमें उन सबको अवॉइड करना चाहिए। गन्ने का रस अगर आपको शौक़ है तो आप अपने सामने मशीन धुलवाइए, जिससे आप श्योर रहें, और गन्ना धुलवाइए सबसे इंपॉर्टेंट। वो गन्ना उखाड़ के खेतों से ला के सीधे मशीन में डाल देते हैं, उसकी सारी आधी मिट्टी पेट में जाती है, आधी गंदगी पेट में जाती है। गन्ना भी पिस रहा है, साथ में मक्खी पिस रही है, मधुमक्खी पिस रही है, सब पिस रहा है, और वो हम बड़े शौक से पी रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे छूट नहीं करती है। आपको ध्यान रखना चाहिए हाइजीन का, कि ये आपको कभी भी किसी भी तरह से दुख दे सकती है।